हेलो दोस्तों, आज हम इंटरव्यू लेंगे एक टीचर का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए और कैमरामैन की स्किल्स को जज करते हुए हम फ्रेम में बुलाना चाहेंगे एक टीचर को। बुलाते हैं कह के आप खुद मेरे पास क्यों आ गए? हाँ जी सर, तो आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ, आपने मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और आपने मुझे बुला के खड़ा कर दिया यहाँ पे। ना कुर्सी है, ना सोफ़ा है, बैठने की जगह नहीं है। ये कोई तरीका तो नहीं होता यार। सर जी, जो भी आपको फील हो रहा है ना, वो भी मुझे फील ऐसा ही होता था जब मैं सुबह सुबह स्कूल जाता था और असेंबली में हम सब बच्चों को ऐसे माइक दे दो, माइक हम आपका पल। ठीक है 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 यार, शिट अच्छा। हाँ जी सर, तो आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे बात बताओ, आपने मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए, और आपने मुझे बुला के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है, मेज़ नहीं है, सोफ़ा नहीं है। ये कोई बात तो नहीं होती, तरीका नहीं है कोई ये। एटिकेट्स के खिलाफ है ये चीज़ कि आपने एक बंदे को बुलाया अपने पास और आपने उसको बुला के खड़ा कर दिया है। तो ये गैर मुनासिब बात है। सर जी, जो अभी आपको फील हो रहा है ना, हमें भी ऐसे ही फील होता था जब हम सुबह सुबह उठते थे और सुबह सुबह उठ जब स्कूल जाते थे असेंबली में हमें ये ये माइक दे दो, माइक दे दो। ये ऐसे 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 उठना पड़ता था, ऐसे करना पड़ता था, ऐसे जो उठना पड़ता था ना, हमें भी ऐसे ही फील होता था। और ये जो आप सुबह सुबह बच्चों के बाल, नाखून, सॉक्स चेक करने लग जाते थे। चलो बच्चों को नहीं आता था बाल कटवाना, नाखून कटवाना, लेकिन सॉक्स कौन चेक करता है? सारे सॉक्स उठा के कलर कौन चेक करते है? क्या तुक बनता है सॉक्स चेक करने का? ये डिसिप्लिन है बेटा, डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन कैसे है सर? ये डिसिप्लिन सॉक्स तो नजर भी नहीं आते यूनिफॉर्म में। आप लोग सॉक्स को उठा के कलर चेक करते हैं कि सॉक्स कौन सी जगह लगी है। अगर आप लोगों का बस चले तो आप हर स्टूडेंट की पैंट उठा के चेक करें नीचे करके कि भाई इसने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे यार। उस सर जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पहली क्लास से बच्चों को वॉशरूम क्यों नहीं जाने देते? हम जाते हैं, सर बोलते सर मैं आई गो टू वॉशरूम। सर बोलते हैं बेटा आप घर से नहीं कर गए। तो इसमें घर से करके आने वाली क्या चीज है? वॉशरूम तो एक नेचुरल चीज है, कहीं भी कहाँ भी बच्चे को आ सकता है भाई, वॉशरूम तो जाने दो। और दो बच्चों को एक साथ क्यों नहीं जाने देते? अगर दो बच्चों को एक टाइम पे वॉशरूम आ गया है तो वो दूसरे का वेट करेंगे क्या? अगर स्कूल में इतने सारे वॉशरूम है तो दो बच्चों को एक साथ भेजो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ब्रेक 20 मिनट की क्यों होती है? उन 20 मिनट में से 15 मिनट तो वॉशरूम करने में लग जाएंगे, वॉशरूम में जो बच्चों की लाइन लगी होती है उसमें खड़े हुए बच्चे के निकल जाएंगे। और बाकी बच्चे 5 मिनट उसमें बच्चा बेचारा क्या कर लेगा? अब फिर बच्चा आया नेक्स्ट पीरियड में तो वो खाना तो जरूर खाएगा। फिर सर बोलेंगे बेटा जी आपने ब्रेक में खाना नहीं खाया। उसके बाद अगर बच्चा चलो सही है ब्रेक में अपना लंच कर ले, तो फिर वॉशरूम जब वो अगले पीरियड में सर को बोलेगा सर मैं आई गो टू वॉशरूम, सर बोलेंगे क्यों बेटा आपने ब्रेक में वॉशरूम नहीं किया? अ, देखो यार, बेटा यार, इसमें ऐसा कोई गुस्से वाली बात नहीं है। तो चिल करो, लाइफ है, इसमें चलता है इतना। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपको बर्दाश्त करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि मेरे दोस्त ने मुझे एक बात कही थी कि वो बात ये थी, वो बात थी इंग्लिश में। तो मेरी समझ में तो नहीं आई है, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप उसको समझ लेना। वो बात ये थी कि लाइफ इज़ अ नेम ऑफ हार्डशिप्स। लाइफ में आपको मुश्किलात आएंगी, आपने उनका सामना करना होगा। तो गुस्सा करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपका टाइम है, बुरा टाइम है आपका, ये निकल जाएगा। फिर बाद में आपको याद आएगा कि यार वॉशरूम की लाइनों में लगते थे, मज़ा आता था, ये था वो था। अभी आप गुस्सा कर रहे हो, बाद में आपको याद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। चले खैर है सर, अब ये बताएं कि आप किस चीज के टीचर हैं? सो बेसिकली आई एम अ बिजनेस टीचर। मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि बच्चों ने कारोबार कैसे करना है और उस कारोबार से बच्चों ने पैसा कैसे कमाना है। ओ वाह, तो वैसे आपका किस चीज का कारोबार है? जी देखिए, मेरा तो कोई कारोबार नहीं है।
तो आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं बिजनेस के बारे में? देखो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था देखो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया था, यानी कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि कारोबार कैसे करते हैं। तो फिर आपके टीचर का कोई कारोबार होगा? हाँ जी, होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है। तो कभी आपने उनसे पूछा नहीं? उस टाइम पे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी अपने टीचर से सवाल, हम तो अपने टीचर के सामने कुछ बोलते ही नहीं थे। ये तो आजकल के जेनज़ी बच्चे हैं जो कि बात-बात पे सवाल करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं हमारा। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? कौन-सी बात? यही बात सवाल करना। पहली बात तो ये है कि माइक को मुँह से थोड़ा दूर रखो। दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है कि सवाल कौन कर रहा है, सवाल किससे कर रहा है और सवाल क्या कर रहा है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा क्या कारोबार है, तो ये सवाल एक इंतहाई इंतहाई घटिया तरीन सवाल है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मैंने 2 मिनट ज़्यादा इस बंदे से बात करी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी जाएँ, मैं भी जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।